तो कोरोना के खिलाफ जारी जंग में वैक्सीनेशन ने रफ्तार देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्लोबल टेंडर की ओर कदम बढ़ा दिया है। यूपी सरकार ने अभी कुल 4 करोड़ वैक्सीन की डोज के लिए टेंडर निकाला है, जिसमें कई कंपनियों ने अपनी इच्छा जताई है। यूपी सरकार के टेंडर के प्री बिड चर्चा में कुल 5 कंपनियों ने हिस्सा लिया है। इसमें रूस की स्पुतनिक वी, फाइजर के पार्टनर डॉक्टर रेड्डी लैब्स, जाइडस कैडिला, साउथ कोरिया की एक कंपनी भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट शामिल हैं। फाइजर के प्रतिनिधियों ने कहा है कि उन्हें अभी भारत में अनुमति नहीं मिली है। वहीं जाइडस की तरफ से बताया गया है कि उनका क्लिनिकल ट्रायल अभी चल रहा है और मंजूरी अगले महीने मिलने की उम्मीद है। हालांकि प्री बिड प्रक्रिया में हिस्सा लेने वाली कोविशील्ड बनाने वाली सीरम इंस्टीट्यूट ने कहा है कि उनके पास देश भर से ढेरों ऑर्डर लंबित हैं। ऐसे में टेंडर में हिस्सा लेना मुश्किल है। आपको बता दें कि टेंडर भरने की आखिरी तारीख 21 मई है। बता दें कि यूपी सरकार पहले ही भारत बायोटेक की कोवैक्सीन, सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड के लिए 50-50 लाख डोज का ऑर्डर दे चुकी है, लेकिन 4 करोड़ नई डोज का ऑर्डर इससे अलग जारी किया गया है। पूरे देश में कोरोना के जो आंकड़े हैं उनमें जो आंकड़ों की रफ्तार है थोड़ी थमती नजर आ रही है, लेकिन मौत का जो आंकड़ा है वो अभी भी तेजी के साथ बढ़ता नजर आ रहा है। लेकिन इन सब चीजों के बीच में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। वैक्सीनेशन को गति देने के लिए सरकार ने फैसला लिया है कि ग्लोबल टेंडर निकाला है, जिसमें 5 कंपनियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान आपको ये भी बताते चले कि सभी वैक्सीनों को लेकर जो अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है, उन सबके बीच में आज रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी भी भारत में आज पहली डोज उसकी लगाई जा चुकी है। आज ट्विटर पर उन्होंने अपनी इस बात की पूरी औपचारिक तौर पर घोषणा की, लेकिन साथ में उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से वैक्सीन को लेकर ये इजाजत दी गई है, टेंडर निकालने की बात कही गई है, उसको लेकर लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से बीते कई दिनों से वैक्सीनेशन सेंटर्स पर भारी भीड़ उमड़ रही थी और लोगों में जोश देखने को मिल रहा था, वहां पर वैक्सीन की कमी को देखते हुए अब योगी सरकार ने फैसला किया है कि कम से कम 4 करोड़ डोज की उन्होंने नई डिमांड दी है। लेकिन इसमें 4 करोड़ डोज डिमांड को अभी तक किसी एक कंपनी ने नहीं लिया है, लेकिन 5 जो कि आज बड़ी कंपनियों ने हिस्सा लिया था, उनमें से धीरे धीरे ही आपस में तालमेल बना करके 4 करोड़ डोज बनाने का काम शुरू किया जाएगा। लेकिन इन सब के बीच में उत्तर प्रदेश के कई ऐसे ग्रामीण इलाके हैं जहां पर आज भी चिंता व्यक्त करने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। वहां की जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि ना तो उनका टेस्टिंग हो पा रही है, ना ही उनको वैक्सीनेशन में हिस्सा लेने का मौका मिल पा रहा है। इन सब चीजों के बीच में ग्रामीण क्षेत्र में लगातार बुखार और जुकाम की जो शिकायतें हैं लोगों के अंदर लगातार देखने को मिल रही हैं। बुलंदशहर, आगरा, मेरठ मंडल की अगर हम बात करें, वहां पर खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में हर रोज कई ऐसे गांव हैं जहां पर 1 से 2 लोगों की जान जा रही है। लेकिन ये आंकड़े सरकार के आंकड़ों को जो लगातार जो आंकड़े सरकार देती है उनकी चुप्पी वहां पर साधते हुए वहां पर नजर आते हैं आंकड़े, क्योंकि जो सरकार के हैं उसमें जो लगातार बढ़ते संक्रमण के जो आंकड़े हैं वो कम होते नजर आते हैं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरीके की आंकड़े सामने आते हैं वो सरकार के जो आंकड़ों को झुटलाने का काम करते हैं। लेकिन इन सबके बीच में जिस तरह की स्थिति फिलहाल ग्रामीण क्षेत्रों में वैक्सीनेशन को लेकर है, उसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, या कि साथ में योगी सरकार का दावा है कि जल्द ही ग्रामीण क्षेत्रों में भी और तेजी के साथ में वैक्सीनेशन को लेकर जो अभियान चलाया जाएगा। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार कब तक ग्रामीण क्षेत्रों में और लोगों तक वैक्सीन मिल पाती है, ये देखना दिलचस्प होने वाला है। वीडियो जर्नलिस्ट करण मेहरा के साथ मोहित चौधरी, एएनबी न्यूज। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।